जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो को सुन करके और देख करके यदि आप तंत्र के क्षेत्र में थोड़ा सा भी जानकारी रखते होंगे या फिर साधना करते होंगे तो आप भी सावधान हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है और ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये मेरी जानकारी का घटना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो एक परिवार के कुल देवी देवता के बारे में है और ऐसी घटना है जिसे सुन करके आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा कि तंत्र के क्षेत्र में कितना नीचे तक लोग गिर सकते हैं और कितना किसी का बुरा किया जा सकता है। आपने बहुत सुना होगा कि किसी ने किसी के ऊपर तंत्र करा दिया और व्यक्ति पागल हो गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति का ये हानि हो गया। लेकिन आज का जो वीडियो है वो आप सुन करके दंग हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए जो है शुरू करते हैं। एक औरत थी, जब वो युवा थी, मतलब 19-20 साल की हुई तो उसकी शादी हुई। और शादी जब हो गई तो अपने घर गई, तो उस घर में जो है अपना हर औरतों की तरह रहने लगी। उसी परिवार में एक सदस्य था जो जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, बुजुर्ग था, लेकिन उसके कुल देवी देवता की सवारी जो है उसी बुजुर्ग के ऊपर आती थी, जो अपना समय समय से पूजा पाठ चढ़ाता था जो उसके बस में था। कुछ दिन ऐसे चला, 2-4 साल, उसके बाद उसकी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कुछ दिन बाद वो जो देवता थे उनके कुल देवी देवता के, वो उस औरत के ऊपर आने लगे। शुरू में तो थोड़ी परेशानी उसको हुई, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात है, तो किसी को दिखाई तो वहाँ पे जा करके सवारी के रूप में खेल गई। और उसके जो कुल देवी देवता थे तो उन्होंने बताया कि मैं अब इसी के ऊपर सवारी के रूप में आऊँगा और यही हमारी पूजा पाठ करेगी। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। किसी किसी के परिवार में ऐसा होता है जिसमें औरतों के ऊपर सवारी आती है। वैसे खेलना कूदना और भूत प्रेत वाली कहानी तो बात अलग है, वो तो ज़्यादा औरतें परेशान होती हैं। लेकिन किसी के कुल देवी देवता का किसी औरत के ऊपर आना ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उसके जब कुल देवी देवता उसके ऊपर आने लगे तो ये भी जान लीजिए कि किसी किसी के ऊपर शक्तियाँ बड़ी ही तीव्र गति से, यानी कि बड़ी ही शक्ति रूप में आती हैं। और वही कुल देवी देवता किसी किसी के रूप में जो है किसी किसी परिवार के सदस्य के ऊपर बहुत सिंपल में आएंगी कि आप कोई विशेष काम भी उनसे नहीं ले सकते हैं। बस वो आप पूजा पाठ की, उनका पूजा पाठ चढ़ाए और वो आपका भला कर रही हैं। लेकिन किसी किसी परिवार के सदस्य के ऊपर वही कुल देवी देवता, उसी खानदान के कुल देवी देवता इस तरह से आने लगेंगे या आप उनके द्वारा दूसरे का भी भला कर देते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के घर में जो कुल देवी देवता के रूप में बाहरी शक्तियाँ भी पूजी होती हैं। एक घर के कुल देवी देवता होते हैं अंदर के, और कुछ बाहरी शक्तियाँ भी पूजे होते हैं लोग। ऐसी ही कुछ कहानी जो है उस औरत के घर में थी। तो जब उसके ऊपर आने लगे तो क्या हुआ कि कभी कि कोई को परेशानी है तो उसने कहा कि अरे तुमको तो ये परेशानी है, तुम ऐसे ऐसे करो ठीक हो जाओगी। किसी को कोई नज़र वजर उतारना है वो उतारती थी तो एकदम सही हो जाते थे अगला। इसी तरह से धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा। और जब नाम बढ़ने लगा तो कोई कोई हल्की फुल्की केस भी उनके पास आने लगी कि मेरा ये परेशानी है, इसको हल कर दीजिए। और वो हल भी कर देने लगी।
जो भी कुछ करती थी वो सब कुछ सही हो जाता था, लग जाता था, लोगों को भलाई हो जाती थी। और यहाँ तक कि वो गोला भागने लगी, जिसका मतलब ये होता है, हमारे यहाँ गोला भागना कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप मुट्ठी में भी कोई चीज़ लेके आओ तो बता देती थी। आप अपने घर के बारे में कुछ भी पूछो वो बता देती थी, ऐसी उनकी व्यवस्था हो गई। और धीरे धीरे उनकी कीर्ति बढ़ने लगी, लोगों की भीड़ लगने लगी, वहाँ पे लाइन लगने लगा। और एक ओझा रूप में वो प्रसिद्ध हो गए कि बहुत बढ़िया जानकार ओझा हैं। एक औरत की बात हम कर रहे हैं। इस तरह से जो अगल बगल के तांत्रिक थे उनके मन में जलन होने लगा उनसे, कि कैसे एक औरत होकर की और इतनी लोगों का लाइन लगा दे रही है, क्या है इसके पास, कौन सी ऐसी शक्ति इसको मिल गई है। उन लोगों ने उनसे बहुत जानने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को कुछ सही जानकारी नहीं मिल पाई। और कहीं कहीं उन लोगों का धंधा भी मंदा हो गया था, क्योंकि जो केस उनके पास जाते थे अब वो सब केस उनके पास जाने लगे। इस तरह से उन समूह के मन में जो है जलन होने लगा। सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की कोई यदि आगे बढ़ रहा है उसको देखा नहीं जाता है। तो दो तीन लोगों ने मिल करके प्लान बनाया कि क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसकी सुखैती हो जाती बंद हो जाए, और फिर हम लोगों की लाइन लगने लगी। तो वो लोग कोई भी चीज़ यदि उसके ऊपर भेजते थे तो उसको पता चल जाता था, और उसके देवता ही बताते थे कि फला जगह से कोई चीज़ आ रहा है, तुमको ऐसे ऐसे करके उसको वापस कर दो। और वो ऐसे ऐसे कर दी थी, वो चीज़ वापस हो जाती थी। और इस तरह से वो लोग कितने बार प्रयास किए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जो करने वाले थे वो परेशान होने लगे। तो हर चीज़ की काट होती है, ये लोग तो आप जानते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसका कोई रास्ता ना हो। और भी थोड़े मिले उन लोगों से, किसी दूसरे लोगों से मिले, और उन लोगों ने प्लान बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए ये बर्बाद हो जाए। अब एक कहानी और बताएं हम आपको। उसकी जो चौरी थी, हमारे यहाँ देवता का जो स्थान होता है उसको चौरी कहा जाता है। तो वो बाहर थी, घर में नहीं थी। यानी कि बाहरी जो देवता होते हैं उनका चौरी बाहर होता है, और जो घर के अंदर के देवता होते हैं उनका स्थान अंदर होता है। तो वो जो देवता थे उसके बाहरी देवता, उनका चौरी जो था यानी स्थान जो था वो बाहर था, और वहीं से वो देखती थी हर चीज़। घर के अंदर के देवता से नहीं, बाहर के जो देवता थे उससे उसी से वो देखती थी। और बाहरी चौरी बनी हुई थी। उसके बाद कुछ तांत्रिकों ने मिल करके प्लान बनाया कि क्यों न इनके चौरी वाला जो स्थान है उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसके देवी देवता एकदम भ्रष्ट हो जाए, यानी कि उनका कोई शक्ति काम न करे। अब सोच लीजिए, एक अच्छे खासे व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि किसी तांत्रिक से सलाह लेकर के जो सुअर होते हैं उस सुअर के दांत को ले आए सब, और उस दांत पर कुछ ऐसी ऐसी शक्तियों का आवाहन करके उस पर स्थापित करके, और ले जा करके रात में उस चौरी में, क्योंकि मिट्टी का चौरी था वो, पक्का था नहीं, तो उस चौरी में ही कहीं उसको अंदर गाड़ दिए, और ऐसा कर दिए कि वो पता भी नहीं चले। क्योंकि सुबह सुबह वो चौरी लिपती थी, तो रात को ही वो ऐसे लिप दिए, फूल मतलब ऐसे कर दिए कि उनको पता भी नहीं चले। और उसके मन में ऐसा कुछ स्वभाव ख्याल था नहीं कि मतलब हमारे साथ ऐसा होगा, उसने वो कुछ शंका भी नहीं किया। अब देखिए, जब इस तरह से उन लोगों ने कर दिया, उसके बाद जब वो फिर अगले दिन बैठी और अपने देवताओं का आह्वान किया, उसके देवता न चढ़ के सवारी पे, उसके साथ गलत गलत चीज़ें उसके ऊपर चढ़ने लगी, आसानी चीज़ें चढ़ने लगी। और उसको खुद नहीं समझ आया पहले दिन कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो परेशान हो गई, और उसके बाद दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, तबीयत खराब होने लगा, उसके परिवार
कि जो पशु थे मरने लगे। और अब स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी एकदम सीरियस हाल हो गई। उसके बाद उसके कोई देवी देवता उसके ऊपर चढ़ता ही नहीं था, इस तरह से कर दिए सब। बहुत इधर उधर अब सोचिए, जो अगला खुद दुश्मन लोगों का हल कर देता था, वो अब दूसरे तीसरे के पास दौड़ने लगा। कहीं भी जाते थे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता था उस चीज को। फिर किसी ऐसे तांत्रिक के पास, ऐसे वो सोखा ओझा के पास पहुंचे जिसकी जानकारी अच्छी थी। और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी गलत चीजें लगा दी गई हैं, चढ़ा दी गई हैं तुम्हारे शरीर पे, कि वो भी आके खेल जा रहे हैं और तुम्हारे देवी देवता चढ़ने नहीं पा रहे हैं। मैं इनको बंधन करता हूँ, जो तुम्हारे ऊपर चीज है, फिर अपने देवी देवता को बुलाओ। तो हो सकता है, देखिए, वो भी पकड़ नहीं पाया कि क्या चीज किया गया है। तो उसने कहा कि हाँ, इतना मैं कर देता हूँ कि जो तुम्हारे ऊपर गलत चीजें लगाई गई हैं, उस चीज का बंधन कर देता हूँ, उस चीज को रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने देवताओं की शक्ति से। तुम उसके बाद अपने देवताओं को बुलाओ। उसके बाद जब उसने ऐसा किया और फिर उसने अपने देवता का आवाहन किया, तो उसके देवता आए और फूट फूट के रोने लगे। इस तरह से रोने लगे, इस तरह से रोने लगे कि जैसे किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती, कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाए अचानक में और वो रोता है, उस तरह से रोने लगे। छुपाने पर भी नहीं छुपा रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई। किसी तरह से हाथ गोड़ जोड़ के लोग छुपवाए, उनको मनाए। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि कुछ तांत्रिक सोखा ओझा मिल करके जो है, जो हमारा स्थान है, वहाँ पे गलत क्रियाएं, गंदी क्रियाएं कर दिए हैं। वहाँ पे सुअर का दांत गाड़ दिए हैं। इसीलिए मेरा वहाँ का जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, एकदम मलिन हो गई है। और मैं इनके ऊपर, जो हमारा जो सवारी वाली जो औरत है, इसके ऊपर गलत गलत मसानी शक्तियाँ चढ़ा दिए हैं। इसीलिए मैं इनके ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ और उस स्थान पे भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ रास्ता निकालो। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि भाई, अब आपसे जानकार तो हम लोग हैं नहीं, आप ही बताइए, आप देवता हैं, आप ही रास्ता बताइए। तो उन देवता ने रास्ता भी बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके हम सही होंगे। पहले तो जाओ, उस स्थान का, जो स्थान पे गाड़ा हुआ है, उसको निकाल करके उसको किसी नदी में डालो और वहाँ का पूजा पाठ करके उस चीज़ को शुद्ध करो, और इसके ऊपर जो किया गया है गलत चीज़, उसको हटाओ, तब जाके हम सब कुछ कर पाएंगे। इतना सब कर दिया गया। इतना सब होने के बाद भी स्थिति ये हो गई कि जिस प्रकार से देवी देवता पहले चलते थे उसकी, उस हिसाब से अब नहीं चलते हैं। अब भी होते हैं, आते हैं, लेकिन पहले की जैसे तेज गति में, पहले की जैसे तीव्र अवस्था में अब नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ का इतना प्रभाव तो पड़ गया उसके ऊपर, उनके देवताओं के ऊपर। अब वो पूरी तरह से जैसे पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। ऐसी ऐसे घिनौने काम भी हो जाते हैं। इसीलिए जो भी लोग इस वीडियो को सुने हों और देखे हों, आप सावधान रहिएगा। इस क्षेत्र में इतने गिरे गिरे लोग होते हैं कि आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देंगे और आप पता भी नहीं चल पाओगे कि हो क्या गया। इस क्षेत्र में बड़ी ही बुराई है। इस क्षेत्र में आने वाले 100 में से 80% मान के चलो कि एकदम प्योर धूर्त होते हैं। और पैसे के लिए, यदि उनको कुछ जानकारी है, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। किसी पे मारण चीज कर देंगे, किसी को पागल बनाने के लिए भेज देंगे, किसी का घर बर्बाद करने के लिए भेज देंगे। 10 ही 20% होते हैं जो ईश्वर से डरते हैं और भलाई के रास्ते पर चलते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा। मेरा कहना यही है कि सावधान रहिएगा। और ईश्वर ने आपको कोई शक्ति दे दी है,
कोई देवी देवता ने आपको कोई शक्ति दे दिया, कभी उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, अन्यथा उसका दंड भोगना पड़ेगा। जो भी कुछ किसी के साथ गलत करता है, आज नहीं तो कल उसके साथ गलत होना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।